हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 जुलाई, वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों की छुट्टी है तो बस आज सुबह का काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। काम में तो सुबह उठते ही लग गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, बच्चों की जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन लेट हो ही जाता है। और 2 दिन हो गए थे हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो रखा था, तो बस सुबह सुबह चक्की वाला आ गया था तो आटा पिसवाने लगे। और इसका यही है, 2-4 दिन पहले बोलना पड़ता है। फिर भी कभी ऐसा होता है कि टाइम पर आ जाए, बाकी 1-2 दिन मांग कर खा लेते हैं ना, उसके बाद ही आना होता है। और बस आज आटा पिसवाने के चक्कर में झाड़ू लगाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो बस चक्की के जाते ही सबसे पहले तो मैंने झाड़ू ही लगाई है, क्योंकि इन दिनों में जैसे ही सूर्य देवता निकलते हैं इतनी तेज़ की धूप रहती है कि बाहर के काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काम तो फिर भी हमारे चलते ही रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हो जाती है। और अपने घर के कामों के साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो अभी डेली यूज के सारे कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद फिर मशीन में तो मैंने एक कंबल डाल दिया था। रजाई तो सारी उठा कर रख दी थी, लेकिन ये 2 कंबल बाहर छोड़ रखे हैं। और आज नाश्ते में सब ने सुबह केले खा लिए थे, तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था। अभी बच्चों का नाश्ता तो चल ही रहा है, इनका तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकलने वाला है। जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन तो मतलब इनका ये है कि बस आज ना तो कुछ करना है और ना ही करने देना है। और अभी इनकी शुरू हो गई है खेत जाने की तैयारी। घास भी लेकर आना है और 1-2 काम और भी है, तो इसलिए ट्रैक्टर लेकर गए थे। पहले तो हम जाने वाले थे, लेकिन बाद में फिर हमारा जाना कैंसिल हो गया। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी खेत जाने की सोचते हैं ना कुछ काम इनको आ ही जाता है। पिछली बार भी संडे को ऐसा ही हुआ था और इस बार भी। पिछली बार भी ट्रैक्टर गया था और आज भी गया है, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पाया है। तो जी बस अभी हम समेट लेते हैं अपने घर के काम। तो ये कंबल मैंने मशीन में धुल दिया था। एक कंबल तो धुल गया था मशीन में, और दूसरा तो जैसे मशीन में मैंने डाला था लेकिन मशीन चली ही नहीं, तो वो तो मुझे हाथ से ही धोना पड़ा था। ये वाला मशीन में धुल गया तो काम थोड़ा सा जल्दी बन गया था, बस निचोड़ना ही था मुझे। और बस कंबल निचोड़ने के बाद फिर उनको तो मैंने ऐसे ही रख कर छोड़ दिया था। मशीन में सुखाए भी नहीं थे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही भारी हैं। एक तो मतलब धुलने वाली मशीन में डाला था, उसी में नहीं चला, तो सुखाने का तो कोई चक्कर ही नहीं था। और वैसे भी इन दिनों में काफ़ी तेज़ की धूप रहती है। तो अभी मेरा काम शुरू हो गया है नहा धोकर खाना बनाने का। आज खाना बनाने में वैसे भी मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ, तो सोचा झटपट पहले खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो सिंपल सी अपनी अरबी की रस्सेदार सब्जी बनाऊंगी, और उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि संडे है तो बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही रहता है। मूंग की दाल मैंने सुबह ही भिगो कर रख दी थी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। गर्मियों के मौसम में तो ऐसी चीज़ें ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी कई दिन हो गए थे दही बड़े मैंने बनाए भी नहीं थे, तो बस बच्चों का मन आज दही बड़े खाने का ही था। तो मैंने सोचा चलो, आज काम में भी लेट चल रहे हैं, ये तो मतलब जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस सुबह ही शाम दाल लेकर आया था, उसको हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। और उसके बाद फिर अपने जो डेली के कपड़े थे वो तो सूख गए थे, तो उनको तो अंदर रख दिया। और अभी ये कंबल भी अच्छे से निचड़ गए हैं, तो इनको तार पर फैला कर छोड़ देते हैं। गर्मी इतनी तेज़ की है कि थोड़ा सा काम किया है, इतनी देर में सारे कपड़े सूख गए हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैंने खाना ही बनाकर तैयार किया है, क्योंकि अपना सुबह का खाने का काम कर लेते हैं। दही बड़े तो हमारे दोपहर के लिए होंगे। तो पहले मैंने रोटियां बनाकर रखी हैं, उसके बाद फिर अभी चूल्हे पर रखूँगी कढ़ाई। दाल को मैंने अच्छे से धोकर फिर छलनी में डालकर छोड़ दिया था। तो दाल पीसने का काम रितिका ने कर दिया था। वैसे भी देखे छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं ना वो रितिका कर लेती है। तो बस मैंने खाना बनाकर तैयार किया, तब तक रितिका ने दाल पीस दी थी। तो अभी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और तब तक इस दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। और ये देखिए, जैसे कि मूंग की दाल का रंग बिल्कुल पीला होता है, लेकिन इसको हम हल्का सा भी फेंटेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और फिर पानी में डालकर देख लेते हैं। दही बड़े तो हमेशा हमारे घरों में बनते ही रहते हैं, तो मैंने आप सबके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने कई बार आप सबके साथ रेसिपी शेयर की है। तो बस अभी हमारे बड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए, आज मैंने बड़े इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे ही बनाए हैं।
तो जी अभी दही बड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ का काम हो गया है खत्म। अभी चलते हैं अंदर। कहाँ से ले तू ये दही बड़ा का टोपिया ले चल, मैं यहाँ कढ़ाई ले चल। दही बड़ा का टोपिया मैं ले चलूंगी, तू ले चल। इन्हें कहा तो वो ले चल लगायो कासनाड़ा भैया। अच्छा रितिका भी रहा है दोनों बन एक एक चीज खा ले। उसकी लाई बनवाए हैं मध्य लाइए ये भी जान दिन दे दियो। हाँ तो जी बस अभी अपना लगभग सारा काम निपट गया है। अभी सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा। अपनी सिंपल सी अरबी की सब्जी है, चूल्हे वाली रोटी और साथ में दही। कलम तो बना दी बढ़िया, थोड़ी रूस रही है इसमें टेढ़ी हो रही है, बंदी हो रही है मेरे डांट है। नानी ने केशों कलम बनाई थी, ये देखिए ले आके लिख के देखेंगे। तो जी ये मैंने बनाई है कलम, देखिए। एक मिनट सीधी कर दो किने कर दो सीधी कर दो के कर दो, अच्छा रोइए ना तो कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद वापस अपने काम पर लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा आलकस हो जाता है कि काम करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अभी मैं तो उठकर लग गई हूँ अपने काम पर। बस थोड़ी सी देर बैठकर बच्चों के साथ बातें कर ली हैं और अभी इनकी तो शुरू हो गई है मस्ती, क्योंकि काम तो सारा निपट गया है और मुझे भरना था ये आटा टंकी में। सुबह तो गरम थोड़ा सा ज़्यादा था और गरम गरम आटा भर कर रख देते हैं तो आटा बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए 2-3 जगह रख कर छोड़ रखा था। तो बस अभी ये आटा भर कर रखूँगी और थोड़े बहुत जैसे खाने के बर्तन हैं वो भी नहीं धुले थे। बच्चों की छुट्टी है तो आप सबको पता है कि काम तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है। हम अकेले घर पर रहते हैं तब तो ये है कि भाई अपने घर के कामों में ही लगे रहते हैं। बन गई क्या कार्रवाई करी है? देखो मम्मी, हाँ लिखा है ये। मेरी देखो मम्मी, दिखा मम्मी ने बनाई थी। लिख दे शांतिया। कितना लिखना है? 1। हाँ बस, हाँ बस सिर्फ थारे बते रहे हो। लेब स्कूल का काम कर लो थोड़ा बहुत। लंबा टाइम कर लीजिए, ज़्यादा लंबी वाली होगी। आइए ना और आज मैं भी काम निपटाने में लेट हो गई थी और ये भी खेत से आज काफ़ी लेट आए थे। लगभग अभी 1:30 बज गया है। तो बस आते ही इनके लिए खाना लगाया और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर आराम किया था और फिर उसे लग गई मैं तो उठकर अपने घर के कामों में। काम तो वैसे सारा निपट गया था, बस मुझे ये दही बनाकर तैयार करनी थी जो कि मैं भूल गई थी। फ्रिज में तो मैंने सुबह ही रख दी थी, लेकिन अभी इसमें मीठा मिक्स करके रख देते हैं। और मिक्सी में मैंने घुमाई नहीं, क्योंकि मिक्सी में हम दही बनाकर तैयार करते हैं ना तो पता नहीं क्या बात है, दही ऐसी हो जाती है जैसे कि लस्सी है। तो इसलिए आज बस मैंने हाथ से ही इसको हल्के से मिक्स कर लिया है। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत। 2-4 बार हम घोटना घुमाते हैं ना, उसी में हमारी दही अच्छे से मिक्स हो जाती है। और फिर डाल दी है ये अपनी देसी खांड। अभी इसको मिक्स करके फ्रिज में रख देते हैं फिर से ठंडी होने के लिए। और अभी कई दिन हो गए हैं घर पर खटाई तो ख़त्म हो रखी है और आज हमारे यहाँ दुकान में खटाई नहीं मिली। नहीं तो मैं सोच रही थी कि आज खटाई बनाकर रख लेंगे, काफ़ी दिन चल जाती है अभी, पर काफ़ी टाइम हो गया है ख़त्म हो रखी है। होली के आसपास तो जैसे दुकानों में खटाई आती है, उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा नहीं आती है। कभी बाज़ार जाएंगे तभी देखेंगे या फिर मंगवानी पड़ेगी। तो ये मैंने 2-2.5 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है। 2.5 चम्मच अमचूर पाउडर लिया था और उसमें 2.5 कटोरी के आसपास पानी डाला है। जो हमारी डेली छोटी वाली कटोरी रहती है सब्जी वगैरह की, वही कटोरी ली थी मैंने और खाने वाली चम्मच। तो बस अभी इसको फ्राई पैन में डालकर अच्छे से उबाल लेते हैं। एक बार उबाला आने के बाद फिर इसमें मैंने डाले थे कुछ मसाले, बिल्कुल थोड़ी सी। तो इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि लाल मिर्च अभी हमारे यहाँ पर तीखी थोड़ी सी ज़्यादा आई हुई है। भुना हुआ जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। आप चाहें तो चाट मसाला ना हो तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बस ये 3-4 मसाले ही डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स किया और साथ में इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी चीनी।
जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने चीनी नाप कर डाली है। चीनी डालने के बाद अभी इसको हम लगातार चलाते हुए एक बार चीनी को पिघला लेते हैं। इस टाइम पर तो मैंने गैस को मतलब हाई फ्लेम पर ही रखा था, लेकिन एक बार हमारी चीनी मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद फिर हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। और साथ में इसमें हमें सौंफ भी डालनी थी, जो कि मैं भूल गई थी, तो बाद में इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ भी डाल दी थी। ये देखिए अभी उबाला आ गया है, तो इसको तो हम बनने देते हैं। गैस को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। तो अभी खटाई को हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। तब तक हम अपने किचन के और काम है वो समेट लेते हैं। टाइम तो वैसे अभी 4 साढ़े 4 बज गए हैं। शाम का काम तो मेरा शुरू ही हुआ है, बल्कि बाहर का तो गोबर बारी का काम मैंने निपटाया ही नहीं है। अभी खटाई बनाते बनाते अपने जो थोड़े बहुत किचन के काम हैं वो निपटा लेते हैं। तो जी बस खटाई तो हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। बस अभी इसको मैं 4-5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। इतनी ज़्यादा थिक तो करेंगे नहीं, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये अपने आप बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। अगर इसी टाइम पर हम इसको थोड़ी सी भी ज़्यादा पका लेंगे तो बाद में एकदम रबड़ी जैसी हो जाएगी। वो खटाई भी फिर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो बस खटाई हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने थोड़े से मगज और डाल दिए थे। तो जी खटाई तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी रख देते हैं इसको बाहर हवा में ठंडी होने के लिए, और हम भी चलते हैं बाहर। पसीने देखिए हालत कैसी हो रखी है। तो जी बस अभी खटाई हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, और ये देखिए ठंडी होते ही थोड़ी सी थिक हो गई है। अभी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। इतनी ज़्यादा तो मैंने बनाई नहीं है, बस थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि ये वाली खटाई जैसे समोसे वगैरह के साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। आज हमें इमली की खटाई नहीं मिली, तब मैंने ये खटाई बनाकर तैयार की थी। वैसे इसका समोसों के साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और ये देखिए खटाई हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। लेकिन यह है कि जुगाड़ लगाकर हमारी आज की दावत का इंतज़ाम हो गया है। खटाई के चक्कर में सुबह के बने हुए दही बड़े रात के खाने पर आकर टिक गए हैं। अभी टाइम लगभग 6:30 पौने 7 बज गए हैं। तो जी बस प्लेट लगाएगी हमेशा की तरह रितिका ही। तैयारी सारी मैंने कर दी है। तो जी ये हो गई है हमारी प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। या तो खटाई है, ये इनकी है, ये मेरी है। रितिका चम्मच। या कटोरी पकड़ाऊंगे नहीं, या कटोरी खाली आगे के कोई आ गया था भाई। उसमें तो कब क्या खटाई है। खाओगा के क्या है? अरे यार तेरी है स्पेशल है। कोई ना, मैं मेरी अपना आप लगा ली। पकड़, अरे ट्रे में खा ले, तुम ट्रे में खा ले ना, गिना है मुदाई करेगा। इसमें थोड़ी सी दही ज़्यादा पड़ गई, बस खा ले। तो जी दही बड़े खाने के बाद अभी रात के खाने की तो अपनी हो गई है छुट्टी। लेट ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं बच्चों के साथ आ गई थी छत पर टहलने के लिए। सुबह से हम देखिए मौसम तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वही हमारा काम का टाइम हो जाता है, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। आज थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कि जो बचे कुचे काम हैं वो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी देर छत पर टहल लेते हैं। तो अभी ले लेते हैं इस अच्छे से मौसम का आनंद, और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।
आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।